ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के तत्वाधान में आज राजस्थान विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाओं को लेकर आयोजित हुए सेमिनार के पहले सत्र में बोलते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश में विधानमंडल सबसे ज्यादा मजबूत होता है, ऐसे में उसे सीखने की ललक होनी चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत से जुड़े संस्मरण के बारे में बताते हुए आजाद ने कहा तो शेखावत जी एयरपोर्ट में मिले, हेलीपैड पे यहाँ उनको भी कहीं जाना था और मुझे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जाना था। तो शेखावत जी ने कहा कि भाई आज तुम अच्छा हुआ कि यहाँ मिल गए, तो वहाँ जा रहे हो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मैंने अपने एक वर्कर को बताया है जो पहचानता है तो वो हेलीकॉप्टर में तुम्हारा लिए खाना छोड़ जाए। अरे तुम तो गोश्त खाने वाले हो कश्मीरी, तो वहाँ कहाँ मिलेगा। तो ये इस तरह से, और मैं जाने वाला था उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के खिलाफ बोलने वाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस दौरान इशारों में यह कह दिया कि सदन में दूसरी पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन कभी कभी इसका गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। अभी भी कुछ तरह के थोड़े बहुत हमारे माहौल था ऐसा, लोगों ने उसको अलग अलग समझा कि मैं बीजेपी जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा था। लेकिन उन संबंधों को लोग जो विपक्ष के नेता या प्राइम मिनिस्टर या विपक्ष के नेता या लीडर ऑफ द हाउस के बीच में होते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है, लोग उसको अपना अपना निकालते हैं। लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लोकतंत्र नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं भैरों सिंह शेखावत के चुनाव क्षेत्र में गया, चुनावी सभा की और उनकी सरकार के खिलाफ बोला, लेकिन राजनीति के कारण हमने कभी व्यक्तिगत संबंधों में कटुता नहीं आने दी। चुनाव में मैंने कभी विपक्ष के उम्मीदवार का नाम नहीं पूछा, क्योंकि मुझे उसके खिलाफ नहीं बोलना था। मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूं? हमें अपने कामों पर बोलना है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पक्ष और विपक्ष में बेहतर सामंजस्य से जनता को फायदा होता है। 91 से 96 तक लीडर अपोजिशन रहे और मैं 91 से 96 तक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। और हमारे प्रधानमंत्री जी राव साहब थे, वो कहता भाई मुझसे कभी नहीं पूछना, जो सरकार की तरफ से, और माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और कोलिशन नहीं थी किसी के साथ और किसी के अलाई भी नहीं था, 25 आदमी हम कम थे। तो वो 5 साल हम 2 आदमियों ने चलाया, सरकार की तरफ मैं और विपक्ष की तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसका ये होता था कि मैं हर अल्टरनेट दिन वो मेरे कमरे में खाना खाएं। मैं उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन प्यार कैबिनेट मिनिस्टर था और हर तीसरे दिन में उनके खाना खाता था। इस तरह के संबंध और मिलके हम करते थे। जो आपने विपक्ष के नेता ने बताया कि जो आपकी अच्छी बात है हम उसको मंजूर करेंगे और जो हमारा अच्छा कानून है आप उसको समर्थन करेंगे, ये बॉटम लाइन थी। उसका परिणाम क्या हुआ? जब वो प्रधानमंत्री बने तो शायद मैं ये कह सकता हूं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला टेलीफोन उन्होंने मुझे किया। अब सरकार उनकी थी, मैं तो विपक्ष में था। कहा मैं मदन लाल खुराना को भेज रहा हूं। मदन लाल खुराना चीफ विप थे उस वक्त जब वो लीडर अपोजिशन थे। भेज रहा हूं इसको, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स दे रहा हूं, अभी पोर्टफोलियो अनाउंस नहीं हुआ है। तो कहा इसको जरा समझाइए कैसा चलाना है, पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं कहा अच्छा मुझसे ही चाहते हो? तो आए खुराना जी आए, अब जो मुझे बताना था वो बता दिया। लेकिन एक विश्वास की बात होती कि उनको विश्वास था कि मैं उनको बताऊंगा और बचा लेने के लिए स्कीम करूं, क्योंकि पहला उनकी सरकार नहीं चल पाई थी।
गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे आज के विधायक और सांसद सबसे लाचार हैं। विदेशों में 70% लोगों ने सर्वे में कहा कि विधायक सांसदों का काम कानून बनाना है, क्योंकि संविधान में हमारी पहली जिम्मेदारी कानून बनाने की है। आज अमेरिका, यूके, विकसित देशों में यह बातें इसलिए की जाती हैं क्योंकि वहाँ के विधायक और सांसद के पास पानी, बिजली, सड़क बनाने की सिफारिश के लिए कोई नहीं आता। वहाँ सांसद विधायक के पास बुनियादी समस्याओं से जुड़े कामों के लिए कोई नहीं आता। आजाद ने कहा कि हमारे देश में अलग दिक्कत है, हम गुलाम रहे और हमारी संपत्ति भी बाहर ले गए, इसलिए हमारे यहाँ संसाधनों की दिक्कत है। विधायक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए सिफारिश करनी होती है। विकसित देशों में पानी, बिजली, सड़क तबादले के लिए लोग सांसद विधायकों के पास नहीं जाते। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे यहाँ लोग सत्ता और विपक्ष नहीं देखते, सिफारिश करवाने आते ही रहते हैं। आप अगर किसी विभाग के मंत्री रह गए तो उससे आपका पीछा मरने के बाद ही छूटेगा। जब तक आप जिएंगे लोग उस विभाग से जुड़ी सिफारिश करवाने आएंगे। अगर कोई नेता किसी विभाग का मंत्री रह गया तो लोग उसके विपक्ष में होने के बाद भी सिफारिश करवाने आते हैं। आजाद ने कहा कि विभाग के अफसर चाहे हमें भूल गया हो, लेकिन लोग नहीं भूलने देते। कोविड के वक्त मेरे पास देश भर से अस्पतालों के लिए फोन आए, क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री रह चुका था। पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने कहा कि राजनीति में खासकर विधायक सांसदों की हमारी प्राइवेसी रहती ही नहीं है, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका में यह दिक्कत नहीं है। हम परिवार को वक्त नहीं दे पाते। पुरानी यादों को ताजा करते हुए आजाद ने कहा कि मैं एक बार मेरे बच्चों के स्कूल गया तो बेटे के दोस्तों ने कहा कि तेरे पापा जैसे लगते हैं, जबकि मैं खुद था। यह इसलिए क्योंकि हम बच्चों और परिवारों को समय दे ही नहीं पाते। जब हम 70 साल के आसपास हो जाते हैं तब इसका एहसास होता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।